मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हैं। गंदम की कीमत में इजाफे के बायस लाहौर में आटे और रोटी की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि अभी तो नई गंदम मार्केट में आ रही है। इन हालात में आटे और रोटी की कीमतें बढ़ना काबिल तशवीश है। जवाद मलिक वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जवाद जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो नई फसल गंदम की नई फसल बाज़ार में आती जा रही है तो जो आटे की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त बाज़ार का जो सर्वे किया है हमने, उसके मुताबिक जो 10 किलो का थैला है वो 800 से बढ़कर 1050 रुपये इस वक्त कीमत है आज। और जो 20 किलो का थैला है वो 1700 1600 से बढ़कर आज 2150 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। और बाज़ार में जो गंदम है वो इस वक्त 4000 रुपये मन बिक रही है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिससे ना सिर्फ आटा महंगा होगा, बल्कि हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो दुकानदार हैं, तंदूर वाले हैं, उन्होंने रोटी की कीमत, खमीरी रोटी की कीमत, नान की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। रोटी की कीमत 2 रुपये बढ़ाई गई है और जो खमीरी रोटी है और नान है सादा, उसे 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि जो हमें गंदम महंगी मिलेगी, क्योंकि 10 अप्रैल तक पंजाब गवर्नमेंट सस्ती गंदम दे रही थी तो आटे की कीमत कम थी। अब चूँकि कीमत बाज़ार में गंदम महंगी है तो आटा भी महंगा मिलेगा। तंदूर मालकान का भी ये कहना है कि आटा महंगा मिल रहा है तो हम कीमत ज़्यादा देंगे। कीमत जो ज़िला इंतज़ामिया है इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब बाज़ार में हमें उनके छापे कोई दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट का इस हवाले से अमल दखल सिफर नज़र आता है। और इसी मामले पर कोयटा की क्या सूरत हाल है, सलमान अशरफ से जानते हैं। सलमान, कोयटा में आटे की कीमतें कितनी बढ़ी हैं? अगर कोयटा में बात की जाए आटे के हवाले से तो यहाँ पे आटे का बहरान या गंदम का बहरान नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो आटे की कीमतों का है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक हफ्ता कबल जो कोयटा में पंजाब और सिंध से आने वाला आटा था, उसकी कीमत जो 20 किलोग्राम का थैला था वो 2100 से 2200 रुपये में दस्तियाब था। और जो कोयटा की अपनी मार्केट जो मकामी फ्लोर मिल्स की कीमतें थी उसके 2300 से 2400 रुपये में फी किलो में दस्तियाब था। लेकिन आज का अगर रेट देखा जाए तो तकरीबन जो पंजाब से आने वाला आटा था उसकी कीमतों में इजाफे के बाद वो 2470 रुपये 20 किलोग्राम का थैला मिल रहा है। और जो कोयटा का अपना माल था गुज़िश्ता शब, उसमें 80 रुपये फी जो 20 किलोग्राम है उसमें इजाफा देखने में आया और उसके बाद उसकी कीमत इस वक्त 2530 रुपये मार्केट में दस्तियाब है। लेकिन जो आटा डीलर्स हैं उनका कहना है कि ये जो कीमतों का बहरान है इसका उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होती। बहुत शुक्रिया सलमान। कोयटा की सूरत हाल आपने जानी। अब आपके लिए चलेंगे पेशावर। अरूबा इब्राहिम हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे। अरूबा, बताइएगा 20 किलो आटे के थैले की क्या कीमत है इस वक्त पेशावर में, और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है? जी, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से आटे और गंदम की तरसील में रुकावटों के बायस आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता एक रोज़ के दौरान आटे की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हो गया है। इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर आटे की कीमत में 300 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सूबे में 12 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा होती है, जबकि सूबे की ज़रूरत जो है वो 52 लाख मेट्रिक टन है। सूबे का 80% इन्हिसार जो है वो पंजाब से आने वाले गंदम पर होता है। ताहम तरसील में रुकावटों के बायस सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी खबरदार किया है कि अगर जल्द से जल्द गंदम की सप्लाई बहाल ना की गई तो सूबे में आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इक़दाम किए जा रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम खरीदारी मुहिम 2026 की शफाफ और बिला तकमील यकीनी बनाने के लिए महकमे में अफसरान और एहलकारों के तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी है। माहम कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। माहम, तफसील। जी, महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम खरीदारी मुहिम 2026 की शफाफ और बिला तकमील यकीनी बनाने के लिए महकमे के अफसरान व एहलकारों के तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने इस पाबंदी का हुक्म भी जारी किया है, जिसके मुताबिक गंदम की खरीदारी में अहदाफ के हुसूल और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तबादलों पर पाबंदी लगाई गई है। और गंदम की खरीदारी मुहिम मुकम्मल होने तक ये तबादलों पर पाबंदी रहेगी, जबकि तमाम डिवीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को भी अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। महकमे के तमाम अफसरान और एहलकारों को मौजूदा तैनातियों पर फराइज अंजाम देने के अहकाम दिए गए हैं और मामूली इंतजामी जरूरत इंतबाती कार्रवाई या अवामी मफाद में ही तबादले मुमकिन हो सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माहम कुरैशी हमें तफसील से आगाह करेंगी।